बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video your physics class. Now we come to our today's lesson. This is a vector product or cross product part 2. Dear students, last time we discussed vector product in detail, but some of its part was remaining. Today we will complete this part now. Dear students, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कल हम कर रहे थे अबाउट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हमने लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। उससे पहले यहाँ इसमें लिखा है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था यूनिट वेक्टर के हवाले से, दैट इज आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। यानी जब भी हम किसी सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल नल वेक्टर ऑफ जीरो वेक्टर। तो उसकी रीजन कैसे थी, ये देखिए आई यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, आई यूनिट वेक्टर दोबारा आई के साथ लेंगे तो ये भी क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा, तो एंगल थीटा क्या होगा, 0 होगा जी। और इसमें साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। सो आई क्रॉस आई इनटू साइन 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस जे, तो ये देखें अलॉन्ग वाई एक्सिस है जे क्रॉस जे। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें जे क्रॉस जे, तो क्योंकि दोनों अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, एंगल थीटा क्या है, 0 है। तो सो फिर हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो साइन क्या होगा, 0 होगा। आई क्रॉस जे, इसका यानी जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 0 डिग्री, तो क्या होगा, ये साइन 0 0 हो जाता है। तो सो ये मल्टीप्लाई होकर जे क्रॉस जे भी 0 हो जाता है, इसी तरीके से के क्रॉस के भी 0 हो जाता है। तो डी स्टूडेंट, इससे हमने एक यानी कि नतीजा अखज किया कि जब भी आप सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 एंड के क्रॉस के 0 होगा जी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डी स्टूडेंट्स क्या है, अब हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स आ गए, डिफरेंट यूनिट वेक्टर, यानी वन इज आई एंड अदर इज जे, and it is equal to k unit vector जी, and same like that j and k. Second, now one is j and other is k unit vector, and इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर क्या है पास, आई यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरह आपके पास क्या है, के यूनिट वेक्टर एंड क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, और आपके पास रिजल्ट क्या आया, जे यूनिट वेक्टर। ये कैसे आया, अब हम देखते हैं इसको डिटेल से। तो डी स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जबकि जे अलॉन्ग क्या है, वाई एक्सिस। इनमें एंगल थीटा कितने का है, यहाँ पर देखें 90 डिग्री एंगल है। ये एंगल थीटा कितने का है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है। जब हम आई क्रॉस जे लेंगे तो डेफिनेटली इसमें एंगल 90 डिग्री यूज होगा, दैट इज आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर। और साइन 90 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो साथ क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो सो एंड पर ये क्या होगा, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज अलोंग दिस के यूनिट वेक्टर। तो सो इस वजह से यहाँ आप पास बाकी आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो रह क्या जाएगा, के यूनिट वेक्टर। तो सो इस तरीके से क्या होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर आएगा। सेम लाइक दैट आपने जे क्रॉस के ले लिया, ये आप देख रहे हैं जे, और ये आपके पास क्या के यूनिट वेक्टर है। जे क्रॉस के लेंगे तो डेफिनेटली थर्ड वेक्टर क्या होगा, दैट विल परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो सो उसके नतीजे में क्या आएगा, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड टू साइन 90 डिग्री, तो ये साल होके क्या आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा जी। इसी तरीके से के क्रॉस आई, ये आपके पास के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो सो ये के अलोंग जो है जेड एक्सिस है और आई अलोंग एक्स एक्सिस है, तो के क्रॉस आई लेंगे
तो डेफिनेटली ये इसका जे आंसर आएगा, जे यूनिट वेक्टर आंसर आएगा, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर। तो सो हमने के क्रॉस आई ले लिया, तो अब एज रिजल्ट क्या आ गया, जे यूनिट वेक्टर आ गया, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। तो इसी तरीके से यानी के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन 90 डिग्री। तो क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इस तरह आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी 1 है, तो साइन 90, तो साइन 91, तो क्या आ जाएगा साथ, जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से जी अगर आप चाहते हैं तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, के क्रॉस आई, चलें लिख देते हैं एक आगे एग्जांपल, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू, ये इसका फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इनटू साइन 90 डिग्री, इसका पूरा फार्मूला इसमें लिख रहा हूँ, साइन 90 डिग्री, क्योंकि इनमें एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ये 1, ये इनटू 1 एंड देन अगेन आई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, और ये यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये आंसर भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो सो इसके साथ जो है यहाँ आएगा दैट इज अ जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो ये आपके पास साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 91 इनटू जे आपके पास क्या यूनिट वेक्टर, तो सो एज ए रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर। सो डी स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या केस को सॉल्व किया है। तो सो ये चीज है, इस तरीके से आप देखें साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस में देखें तो ये आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में जी, दैट इज आई क्रॉस जे हमेशा क्या होगा, के यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, इस तरह आपके पास जे क्रॉस के, तो आगे क्या होगा आई यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस तरह के क्रॉस आई तो इज इक्वल टू क्या होगा, जे यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी लेकिन आई क्रॉस के, ये आपका आई क्रॉस जे, ये इन दोनों में आई क्रॉस जे, इधर क्या आगे आगे के होगा, फिर यहाँ आपके पास क्या है जे क्रॉस के, कहता है साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, आगे क्या आएगा आई यूनिट वेक्टर। और इसी तरीके से आप यहाँ के से आई की तरफ गए हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेके, देन आगे फिर क्या आएगा, जे यूनिट वेक्टर आएगा इन साइक्लिक ऑर्डर। क्लियर हो गए डी स्टूडेंट्स। इसी तरह डी स्टूडेंट्स जब आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी, यानी ऑर्डर चेंज होगा, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन हमेशा क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, ये याद रखें, कभी भी मैग्नीट्यूड को शो नहीं करता कि वो नेगेटिव है। तो जैसा कि हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। वजह क्या बताई थी, डायरेक्शन चेंज हो जाती थी तो हम फिर नेगेटिव साइन करते थे। तो ये देख लें अब हमारे पास ये पहले क्या था, आई क्रॉस जे था, ये आप आई क्रॉस जे है, जो ही हम इसका ऑर्डर यहाँ पर चेंज कर देंगे, यानी ये देखें जे क्रॉस आई कर दिया, पहले यहाँ हमारे पास क्या था, आई क्रॉस जे इक्वल टू के था, अब मैं जो ही ऑर्डर चेंज किया जे क्रॉस आई किया, ये साथ क्या माइनस आ गए, माइनस के यूनिट वेक्टर आ गए। तो माइनस क्यों आया यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से आया। जब हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया था तो बड़ी डिटेल में से डिस्कस किया था। एंड देन ये आप देखें जे क्रॉस के है इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर है। अब मैंने जो इसका ऑर्डर चेंज किया है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता है जी। अब यहाँ के क्योंकि रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है। तो ये के क्रॉस जे, तो अब आपके पास इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आई यूनिट वेक्टर आ गया। तो माइनस क्या है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जी। इसी तरीके से आई क्रॉस जो है के यूनिट वेक्टर है, तो पहले अब आप देखें इसमें एग्जाम्पल में, ये के क्रॉस आई जो है ये आपके पास किसके बराबर था, जे यूनिट वेक्टर के बराबर था। जो ही आपने ऑर्डर चेंज किया, पहले आई लिखा फिर के यूनिट वेक्टर लिया, इसका क्रॉस लिया, यहाँ आपके पास क्या आ गया, माइनस जे यूनिट वेक्टर आ गया। तो सो यहाँ ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से क्या नेगेटिव साइन होता है। जब ये देखें साथ राइट साइड डायग्राम में देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी जो ऑर्डर होगा,
तो आपके पास क्या होगा, ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। देखिए आप पास ये आप पास रिवर्स आर्डर में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए आई क्रॉस के है जी, ये आप देखिए आई, ये यहाँ से आपने आई क्रॉस के लिया तो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों गए, तो आगे क्या है माइनस जे है, तो ये देखिए आप पास माइनस जे यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरह आपके पास जे क्रॉस आई जी, यानी उल्टा चक्कर चल पड़ा है जी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास उल्टा चक्कर चल पड़ा है ये दायरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या है, इधर माइनस किया आ गया जी। इसी तरीके से के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब ये सर्कल घूमेगा डायरेक्शन चेंज होने से यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और जब क्लॉकवाइज होगा ये साइक्लिक ऑर्डर होगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन होगा। क्लियर होगी डी स्टूडेंट्स बात। नेक्स्ट हमारे पास है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लेके चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, कैलकुलेटिंग द वेक्टर प्रोडक्ट यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करके इस प्रोडक्ट को आगे सॉल्व फर्दर करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, द कंपोनेंट्स व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो सपोज वी हैव अ टू वेक्टर दैट इज a vector, this is a vector that is axi plus ayj plus azk, and second vector is bxi plus byj plus bzk। तो ये साथ आई यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि ax component this is along x axis, ay component this is along y axis, and az component of this vector is along z axis। इसी तरह bxi byj plus bzk है। आप डी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये देखिए हमने a क्रॉस b लिखा और ये हमने इसी ऑर्डर में लिख दिया, ए वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, साथ ये क्रॉस साइन याद रखें, ये पुट करना जरूरी है। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के ये हमने लिखा जी। आप जैसे आप मैथमेटिक्स सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका देखें पहली टर्म ले ली है ए एक्स आई क्रॉस के सारी टर्म के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए हमने पहले स्टेप में कर दिया। इधर से ए एक्स आई क्रॉस के है ये बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के पूरे वेक्टर साथ। ये आप सिंपल तरीके से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते थे अलजेब्रा में आप करते थे। इसी तरीके से ए वाई जे, अब इसी में से ये दूसरी टर्म है ए वाई जे क्रॉस क्या है पूरा दूसरा बी वेक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करा दिया। एंड देन सेम लाइक दैट ए जेड के, यह पहले वेक्टर की थर्ड टर्म है, इसको हमने दूसरे वेक्टर की पूरी टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ये डिस्टेंस हमने किया है। अब हमने क्या करना है, जैसे ये ए एक्स आई क्रॉस ये ब्रैकेट में ये पूरा वेक्टर लिखा है, सारे के साथ आपने अलग अलग मल्टीप्लाई कराना है। तो ये देखिए ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स, ए एक्स क्रॉस बी एक्स, और साथ आगे क्या है ये आई क्रॉस आई, ये इधर मैं ब्रैकेट्स में कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यानी ए एक्स बी एक्स इसका हमने किया जी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया था ए एक्स बी वाई, और इधर ब्रैकेट में क्या आई क्रॉस जे। इसी तरीके से ए एक्स मल्टीप्लाई विद बी जेड तो आई क्रॉस के। ये स्टूडेंट याद रखें, यानी कि ये जो टर्म आप बार मल्टीप्लाई कराएं साथ आई और आई के साथ जो क्रॉस है वो साथ इस तरह ब्रैकेट में अलग से लिख देंगे। इस तरह अब हमने सेकंड टर्म ले ली है। तो सेकंड टर्म में हमारे पास क्या ए वाई जे है, ये ए वाई जे को इधर विद इन द ब्रैकेट हर एक के साथ इसका क्या लें क्रॉस प्रोडक्ट लें, पहली टर्म के साथ भी, दूसरी के साथ भी, तीसरी के साथ भी। ये आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज ए वाई बी एक्स, ये हमने मल्टीप्लाई कराया सिंपल तरीके से। और आगे ये जो ब्रैकेट में लगा रहा हूँ ये आपके असल में क्या जे क्रॉस है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। इस तरह ए वाई बी वाई और ये ब्रैकेट में क्या आपके पास जे क्रॉस जे है। इस तरह आपके पास ए जेड बी जेड विद इन द ब्रैकेट्स का ये आपका जे क्रॉस के, ये आपका असल में वेक्टर प्रोडक्ट है जी। एंड देन सेम लाइक दैट यहाँ हमारे पास क्या है ए जेड के है, इसको ये देखें इस ब्रैकेट में हर टर्म से बारी बारी हमें मल्टीप्लाई करना है। ये ए जेड बी एक्स ये आपके पास नॉर्मल इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये के क्रॉस आई ये आपके पास इसका वेक्टर फॉर्म है, प्लस ए जेड बी वाई तो ए के क्रॉस जे। इसी तरह ए जेड बी जेड इंटू के क्रॉस के हमने क्या कर दिया जी मल्टीप्लाई। ये अब हमने दोनों टर्म्स को आपस में एक दूसरे साथ मल्टीप्लाई करा दिए। एंड देन अब हमने क्या करना है कि इसमें पहली टर्म देखें ए एक्स बी एक्स, तो यहाँ में लिखा है आई क्रॉस आई 0 लिखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था
सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये देखें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसको अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये देखिए मैंने 0 यहाँ लगा दिया जस्ट उठाकर डायरेक्टली। ये 0 से मुराद यहाँ नल वेक्टर होता है, ये बात याद रखें जी। नल वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। तो ये क्योंकि वेक्टर था ना, ए और ए आई क्रॉस आई जो है ये वेक्टर था ना, एज ए जेड जो भी आता है वो भी वेक्टर ही होता है, उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। लेकिन क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है तो लिहाजा लिखते नहीं है, तो इसको नल वेक्टर से कहते हैं जी। 0 के ऊपर तीर का निशान के ये नल वेक्टर को शो करता है जी। इसी तरीके से ए एक्स बी वाई, तो आप ये देखें यहाँ आई क्रॉस जे है, तो ये देखिए हमने इसी फॉर्मूले का आई क्रॉस जे, ये देखिए आपके पास इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से ए एक्स बी जेड ऐसे ही है, और लिखा आई क्रॉस के, तो आप देखें आई क्रॉस के ये देखें आपके पास इज इक्वल टू माइनस जे है, तो ये मैंने यहाँ जे यूनिट वेक्टर लगा दिया, माइनस जे यूनिट वेक्टर लगा दिया। याद रखें माइनस साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट में जी। माइनस साइन का ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव जी। तो सो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये चीज आप ये याद रखें, ध्यान में रखें। ए वाई बी एक्स है, तो यहाँ आप देखें माइनस के लगा हुआ है, तो ये आप देखें जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई आप देख रहे हैं, ये आपका जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या है, माइनस के है। तो सो हमने इसकी वैल्यू माइनस के इधर इंसर्ट कर दी। इस तरह आपके पास ए वाई बी वाई, तो ये देखें जे क्रॉस जे, ये देखें जे क्रॉस जे आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ हमने क्या कर दी, इसकी वैल्यू ए 0 वेक्टर, ये नल वेक्टर ये हमने लगा दिया जी। इस तरह आगे आपके पास ए वाई बी जेड जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के देखें इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू देखें, ये इसकी वैल्यू आई यूनिट वेक्टर यहाँ इंसर्ट कर दी। इसी तरीके से ए जेड बी एक्स, तो वो ए जेड बी एक्स में क्या था, ये के क्रॉस आई था जी। तो ये के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर के है, तो सो यहाँ मैंने क्या कर दिया, जे यूनिट वेक्टर जो है इस जगह ये देखें लगा दिया। इस तरह आपके पास क्या ए जेड बी वाई, तो के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर, तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू ये माइनस आई यूनिट वेक्टर लगा दी। इस तरह आपके पास क्या है, ए जेड बी एक्स है, तो ये आपके पास के क्रॉस के देखें 0 है, तो सो हमने ये इसकी जगह 0 वेक्टर लगा दिया। अब डेफिनेटली जिनके साथ 0 वेक्टर लगा है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, ये मल्टीप्लाई होकर वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी जी। वो टर्म्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो डी स्टूडेंट जहाँ पे आई क्रॉस आई था, जे क्रॉस जे था, के क्रॉस के था जिन टर्म्स में, वहां पे हमने 0 लिखा, मल्टीप्लाई 0 होके वो टर्म क्या होगी, 0 होगी है। अब आपके पास बाकी जो टर्म रहेगी वो कौन सी रहेगी है जी, ए वाई बी जेड इंटू आई यूनिट वेक्टर माइनस ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर, और ये ए एक्स बी एक्स जे यूनिट वेक्टर वाली है, ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर वाली, और ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर, और ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। ये टर्म अब आपके पास नीचे बच गई है जी। अब आपने अगले स्टेप में यहाँ क्या किया है कि आई यूनिट वेक्टर वाली टर्म इकट्ठी करके उनमें से आई यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिए। आप इसमें देखें ए वाई बी जेड है, इसमें भी आई यूनिट वेक्टर है, और ए जेड बी वाई में भी आई यूनिट वेक्टर है। आपने आई यूनिट वेक्टर यहाँ क्या ले लिए, देखें आपने इस जगह पर एक कॉमन ले लिए। ठीक है जी, हमने कॉमन ले। इसी तरह आपके पास वो टर्म जिनमें जे यूनिट वेक्टर है, ये आपके पास यहाँ जिनके साथ जे यूनिट वेक्टर है, तो वहां आपने जे यूनिट वेक्टर यहाँ क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गई ब्रैकेट में ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये टर्म आ गई। प्लस क्या आ गया आपके पास, जिनमें के यूनिट वाली टर्म्स हैं, जिन टर्म में यानी के यूनिट वेक्टर है, उनमें से के यूनिट वेक्टर यहाँ देखे आपने कॉमन ले लिए, और आगे क्या है विद इन द ब्रैकेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आपके पास आ गया। ये आप सारा जो आया है इसको अगर आप सॉल्व करें डिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे हमने मैट्रिसेस पढ़े थे, तो क्लास 10th में हमने मैट्रिसेस आपने टू क्लास 2 वाले पढ़े थे जी। जब आप फर्स्ट ईयर में यकीनन आप मैथ शुरू कर दिया होगा, तो वहाँ आपके पास जो है इससे ज्यादा आर्डर वाले भी होते हैं, तो 3x3 उससे बड़े आर्डर भी होते हैं। कहते हैं जो बड़े आर्डर का फार्मूला कहते हैं इस सारे को जो है ना इनक्लोज करें, तो ये आपके पास ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, आई जे के। ये जो पहली रो है इन आपके पास यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए आई के अंडर क्या आते हैं, ए एक्स बी एक्स। इस तरीके से आपके पास जे ए वाई बी वाई। इस तरह आपके पास के लिए क्या आते हैं, ए जेड के बी जेड। तो आपने इस तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया है। इंशाल्लाह ये जो आपके पास है इसको ओपन करें, इसको अगर आप सॉल्व करें, ठीक है, तो ये वही टर्म वापस आ जाती है। वापस पीछे चलते जाए तो ए क्रॉस बी आ जाएगा ये।
तो यानी ये दोनों आपस में क्या इक्विवेलेंट है, पैरेलल है, यानी सिर्फ शेप इसकी डिफरेंट है जी। ये मैथमेटिकल स्टेप्स है, सारा मैथ अब आगे। तो ये आप इंशाल्लाह मैथमेटिक्स टीचर से ये सीखेंगे। तो एनी मैं भी कहा सकता हूँ आई यूनिट वेक्टर, तो ये आप पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म छोड़ दें तो अंदर क्या आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस क्या होगा, बी वाई ए जेड। इसी तरीके से ये सेंट्रल, अगर नेक्स्ट में क्या होगा, माइनस आएगा, सेंट्रल टर्म छोड़ दें तो ए एक्स बी जेड माइनस क्या होगा, बी एक्स ए जेड। वही जो आप मैट्रिक क्लास में जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे, तो आपके पास क्या है, इसी तरीके से आगे आप थर्ड क्लिक करना है के के लिए, के यूनिट वेक्टर, तो ये वाला कॉलम आप खत्म करेंगे, ये और ये अंदर क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस क्या होगा, बी एक्स ए वाई। तो ये आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स ओपन करेंगे तो ये वही एक ही चीज है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आवर लास्ट characteristics of vector product is, that is the magnitude of vector product is equal to the area of parallelogram। यहाँ हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, suppose a vector, this is the a vector, it is represented by line OP, and b vector, this is a b vector which is represented by line OQ. There is an angle theta between a vector and b vector. So we take the cross product of two vectors, that is a vector cross b vector is equal to ab sin theta and unit vector. अब हमने क्या लिया है, इसका मैग्नीट्यूड लिया है। स्टूडेंट जब भी ये मॉडुलस साइन पढ़ा हो तो इट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हमने इस इक्वेशन क्या कर लिया, रीअरेंज कर a इंटू बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, आफ्टर रीअरेंजिंग a इंटू बी साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। आप इस डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, जैसा कि बता रहे हैं कि OP इज इक्वल टू ए, OP लाइन, ये O से लेके P लाइन जो है, P तक ये लाइन A वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड यहाँ पे सिंपल है लिखे दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरह OQ लाइन जो है वो B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, यहाँ आप पास क्या है, इसका B मैग्नीट्यूड उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देन हमारे पास क्या है, A क्रॉस B जो इक्वल है वो किसके इक्वल हुआ डायग्राम के तहत, दैट इज OP, ये आपका OP, ये हमने OP लिखा, मल्टीप्लाई क्या है QM। तो डिस्टेंस यहाँ हमने ये क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो ये आपका QM जो आप हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, तो मल्टीप्लाई क्या ये QMH, और उसके बाद क्या है OP यहाँ क्या असल में, इस डायग्राम OP के असल में एरिया ऑफ, that is the OP is the base of triangle OPQ। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल मौजूद है, एक यहाँ पर OPQ, इसको मैं ट्राइंगल 1 कह देता हूँ, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है PQR, दिस इज अ सेकंड ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, दो ट्राइंगल वजूद में आए हैं। OP यहाँ किसके बराबर है, दैट इज द बेस ऑफ ट्राइंगल OPQ। ये हमारे पास दूसरे OP यहाँ क्या है, बेस है, और आप पास QM यहाँ हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ ट्राइंगल या अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ये हमने ये लिख दिया है। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला, दैट इज 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बेस ऑफ ट्राइंगल, this is a 1/2 into base of triangle delta OPQ, that is the OP, it's base of triangle, and multiply height of triangle, ये आप पास QM height of triangle, तो is equal to, ये हमने 2 क्यों लिखे है, दूसरे 2 इसलिए लिखे है कि यहाँ पास के दो इक्वल ट्राइंगल्स मौजूद हैं। तो हम फिर क्या करेंगे कि बजाय दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बार बार कैलकुलेट करें, हम किसी एक ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई यहाँ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यूं आपके पास क्या है, आपके पास ये पूरी जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सो हमने फिर क्या किया, यहाँ जो है ट्राइंगल OPQ रखी है, तो हमने क्या किया है 1/2, तो बेस ऑफ ट्राइंगल OPQ
मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ट्राइंगल OPQ। दिस इज द OP, थोड़ा सा मिसिंग है, ये मैं इसे पूरा कर देता हूँ। OPQ है जी, ये आपके पास ट्राइंगल OPQ है। यानी हमने ये जो ट्राइंगल 1 चूज किया, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, आपके पास पूरा इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो सो हम इस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस दैट इज 2 into 1 by that is the area of triangle OPQ, that formula is 1 by 2 base of triangle OPQ multiply height of triangle OPQ। तो ये आपके पास क्या बनेगा, एरिया ट्राइंगल OPQ बनेगा मल्टीप्लाई 2 बनेगा। इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो सो डिस्टेंस A क्रॉस B, that is magnitude of A क्रॉस B is equal to area of triangle OPQ प्लस आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, क्योंकि ये दोनों दूसरी ट्राइंगल है दैट इज PQR, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के इक्विवेलेंट है आपस में, इस वजह से हमने क्या कर दिया, दोनों एरिया ऐड कर दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ प्लस आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो सो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR बन जाएगा। तो जी स्टूडेंट यहाँ ये जो बात याद रखने वाली, दोनों ट्राइंगल्स के आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल है, जैसा कि इधर हमने ये लिख रखा है, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इनके एरिया बराबर है। सो हम दोनों के एरिया जो है वो क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो सो इस तरीके से एरिया जो है वो ऐड हो गए हैं और जो हमारे पास आ गए। ये देखें, ये जो ट्राइंगल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन ट्राइंगल और दिस इज द सेकंड ट्राइंगल, दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं, इक्वल ट्राइंगल्स हैं। एक एरिया फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। और ये सारा किसको रिप्रेजेंट करिए, A क्रॉस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करिए। सो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सो डी स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से क्या किए, इसको वेरीफाई किए। तो इससे पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Thank you dear students for listening my lesson.